हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं घर में, या हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी एट होम। तो वीडियो की शुरुआत से पहले ही मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ किसी OLQs की बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उन सारी चीज़ों की बात करूँगा जो आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं खुद को फिज़िकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आपको एसएसबी में रिकमेंडेशन के लिए थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। एसएसबी में प्रिपरेशन करने से पहले कैंडिडेट OLQs के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, जबकि ये जो OLQs क्वालिटीज़ हैं ये वही क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपने जाल में फंसा लेती हैं और आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप देती ही नहीं है। रादर आप अपने आप के लिए एक फेक पर्सोना डेवलप करने लगते हैं। आप देखते हैं कि मेरी स्टोरी में कौन सी OLQ दिख रही है या मेरी SRT में कौन सी OLQ दिख रही है, मुझे करेजियस बनना है। और कई सारी बार तो ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि जहाँ पे आपको अपना करेज दिखाना भी नहीं था और आप दिखा के अपने आप को बेवकूफ़ साबित कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, OLQs के फेर में ना फंसें। OLQs जो हैं वो कोई ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है जो आपने कभी सुनी ही नहीं है। ये बस वो क्वालिटीज़ हैं जो एक पेरेंट ने अपने चाइल्ड से एक्सपेक्ट की होती हैं, जो एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट की होती हैं, एक एम्प्लॉयर अपने एक अच्छे एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करता है, एक कंट्री अपने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से एक्सपेक्ट करती है। तो इन सब क्वालिटीज़ को मिला के 15 क्वालिटीज़ का जो सेट बना है उसे हम OLQ कहते हैं। तो आप OLQs के बारे में ज़्यादा जानने पढ़ने की कोशिश ना करें। अगर आपको एसएसबी में रिकमेंड होना है तो आपको थोड़ा फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअल लेवल पे इम्प्रूव होना पड़ेगा। तो आप क्या क्या चीज़ें अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं इन सब के लिए, वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहला, सुबह जल्दी उठना। अब कई लोग ये कहेंगे कि सुबह जल्दी उठने के कोई फ़ायदे नहीं है, मैं तो नाइट आउल हूँ, मैं रात को पढ़ना पसंद करता हूँ या रात को लेट तक जागना पसंद करता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बस अपना ओपिनियन आपको बता सकता हूँ, फॉलो करना है या नहीं करना है वो सब बातें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा ये है कि आप अपने लिए जो प्रोडक्टिव आवर्स का स्पैन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एक कैंडिडेट जो 8 बजे उठता है और रात को 10 बजे या रात को 10 बजे तक सोता है, उसका स्पैन उस कैंडिडेट से कम है जो कैंडिडेट सुबह 5 बजे से और 10 बजे तक उठा रहता है, यानी 5 बजे उठता है सुबह और 10 बजे सोता है। तो अगर आप देखेंगे तो एक कैंडिडेट ने 3 घंटे ज़्यादा चुरा लिए हैं दिन में दूसरे कैंडिडेट से, तो डेफिनेटली वो रेस में उससे 3 घंटे आगे चल रहा है। तो बस यही अंतर होता है सुबह उठने में, और यही प्रोडक्टिव आवर्स जो हैं वही एक डिफरेंस होता है किसी के सक्सेस होने में या किसी के फेलियर होने में। दूसरी बात, फिज़िकली अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने जो रूटीन है, आपका जो डेली स्केड्यूल है, उसमें जॉगिंग, रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग और वॉकिंग जैसी एक्सरसाइज को ऐड करने की ज़रूरत है। तो अगर आप इन सारी एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में ऐड करेंगे तो आप फिज़िकली डेफिनेटली थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। अगर आप जिम जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान ये रखिए कि जहाँ मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जिम जाने के बाद बॉडी में थोड़ी सी स्टिफनेस आ जाती है, तो आप उस स्टिफनेस को कम करने के लिए थोड़ी सी जो फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइजेज हैं आप उनको भी किया कीजिए। जितनी आप वेट ट्रेनिंग करते हैं उतनी आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग भी कीजिए। ऐसा ना हो कि बॉडी में इतनी स्टिफनेस आ जाए जिम करके कि जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं वहाँ आप कुछ कर ही ना पाएँ। तो अपनी बॉडी को जिम में भी मेनटेन रखें, तो अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी मेनटेन रखें। अब बात आती है थोड़ा मेंटल लेवल की। तो मेंटल लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आपको करना क्या होता है, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और थोड़ा सा हो सके तो योगा। इन सब से जो ये तीनों चीज़ें अगर आप अपने शेड्यूल में ऐड कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा दूसरों से अलग ही रहेगा। आप स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, आपका पेशेंस लेवल डेफिनेटली थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका टेम्पर थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप में होंगी तो आप थोड़ा काम कंपोज दिखेंगे क्राउड से ड्यूरिंग एसएसबी प्रोसेस। अब ये सारी बातें हो गई हैं। अब बात करते हैं कि आप इंटेलेक्चुअली खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एसएसबी ने आपसे ये एक्सपेक्ट किया है कि आप अपनी सराउंडिंग्स को अच्छे से जानते हैं, आप अपनी कंट्री को अच्छे से जानते हैं, कंट्री में क्या घटनाक्रम हो रहे हैं या वर्ल्ड में क्या घटनाक्रम होते हैं, आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी या इंक्विजिटिव हैं या जिज्ञासु हैं जानने के लिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह उठ के एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अच्छा इन द सेंस, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और ख़ासकर द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर, तो आप अपनी वोकेबलरी को भी इम्प्रूव करेंगे और आप अपने नॉलेज को भी इम्प्रूव करेंगे। दिस टू आर द रिलायबल सोर्सेज ऑफ न्यूज़। अगर आप बाकी इंग्लिश न्यूज़पेपर की तरफ जाएँ तो वहाँ आपको मसाला खबरें ज़्यादा मिलेंगी जो एसएसबी में जाके किसी काम की है नहीं।
तो आप न्यूज़पेपर को अपने डेफिनेटली अपने जो स्केड्यूल है उसमें ज़रूर ऐड ऑन कर लीजिए। उसके अलावा आप जो न्यूज़ शोज़ हैं, जो डिस्कशंस हैं, उनको अपने जो है स्केड्यूल में ऐड रखिए, क्योंकि जो डिस्कशंस होती हैं वहीं से आपको कुछ ऐसा मैटर मिल सकता है जो एसएसबी में आपके कंटेंट के लिए आपको हेल्प करे, या लेक्चरेट में, या कहीं जीडी में, या पर्सनल इंटरव्यू में, या कॉन्फ्रेंस में भी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने उसमें रख सकते हैं। इसी के अलावा ये नहीं है कि आप एसएसबी की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खुद को इतना सीरियस कर लें कि जो सामने का दूसरा बंदा है वो आपके पास आने से थोड़ा सा अपने आप को पुल बैक कर रहा हो, कि उसको ऐसा लगे कि यार ये तो थोड़ा ईगोइस्ट लग रहा है, क्या मुझसे बात करेगा, या थोड़ा एटीट्यूड है। ऐसा अपने आप को ना रखें, अपने आप को ओपन रखें, यानी अपने आप को ऐसी पर्सनैलिटी रखें हैप्पी जॉली कि कोई भी कैंडिडेट या कोई भी बंदा अगर आपसे मिलना चाहता है तो वो एक बार सोचे नहीं, वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। थोड़ा फन लविंग पर्सन आपको रखना चाहिए। अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, फ्रेंड्स जो भी हैं उनके साथ घुलना मिलना जारी रखें। उससे आपको जो प्रेशर है एसएसबी के लिए प्रिपेयर करने का वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई है कि अब क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि ऐसा ना हो कि आप प्रिपेयर करते करते इतने सीरियस हो जाएं कि आप जो आपका नेचुरल पर्सोना है वही ख़त्म हो जाए। यानी अगर आप फन लविंग थे और एसएसबी के लिए इतने सीरियस हो जाएं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा चेंज हो चुकी है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो दिख जाएगा कि आप पर्सन तो वैसे फन लविंग है, बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जो आपने एसएसबी के लिए प्रिपेयर किया है आप यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो वो जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो एसएसबी में पता चल ही जाएगा। तो आप ये सब चीज़ें अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये भी होगा कि अगर आप प्लानर की हेल्प लें। प्लानर क्या होता है कि एक डायरी आप अपनी मेंटेन कर लें या एक जर्नल अपना मेंटेन कर लें, जिसमें आप जो डे टू डे टास्क हैं वो लिखते रहें कि आज मैं इस टाइम तक इस टास्क को कंप्लीट कर दूंगा, इस टास्क को कंप्लीट कर दूंगा। और रात में सोने से पहले उन जो टास्क हैं उनको चेक करें कि क्या आपने उन टास्क को उस टाइम पे कंप्लीट किया था या नहीं। अगर नहीं किया था, वट एवर द रीज़न, वहाँ लिख दीजिए कि इस वजह से ये टास्क मुझसे कंप्लीट नहीं हो पाया। इससे आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है वो भी थोड़ा डिले हो जाएगी या धीरे धीरे करके छूटने ही लगेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने स्केड्यूल में ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आप इम्प्रूव करेंगे। किताबें पढ़िए, कितनी भी किताबें पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए। अगर जितनी आप किताबें पढ़ेंगे उतनी आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, उतनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, और वही आपको बेनिफिट देगी एसएसबी में, वही आपको क्राउड से अलग खड़ा करेगी। कम्युनिकेशन से मेरा मतलब सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग से नहीं है, कम्युनिकेशन में और भी सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनके बारे में किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।